एक फेमिनिस्ट फ्रेंच फिलोसोफर हुई है साइमोन वेन देबर। उसका मानना था कि जो सेकेंडरी पोजीशन है वुमेन की इस सोसाइटी में, उसको रिलीजन एक तरीके से पल्स देता है या उसको जिंदा रखने के लिए इतने प्रपंच रचता है कि वुमेन को पता ही नहीं चलता है। जैसे उसकी जो इंटरनल सफरिंग है, जो आज भी हाशिए पे है, जो वो दोयम दर्जे की जिंदगी जी रही है, उसको रिलीजन इस तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाता है कि जैसे 16 सोमवार का व्रत या फिर कोई भी व्रत हो, कोई भी त्याग हो, उसको आइडल बनाता है, जिससे वुमेन को लगता है कि जो मैं आज कर रही हूँ, मैं जो व्रत कर रही हूँ, जो मैं त्याग कर रही हूँ, इसका रिवॉर्ड मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा। और वो अपने डिस्कम्फर्ट को, अपने इनइक्वलिटी को एक तरीके से नेचुरल एम्पथाइज कर लेती है, वो ये स्वीकार कर लेती है कि भविष्य में मेरे साथ अच्छा होगा। और इस तरह से स्त्री की स्थिति जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो पैरेलली ड्रास्टिक ग्राफ जो है उसका वो गिरता ही चला जाता है। वुमेन को ये धर्म बता देता है या सोसाइटी इस तरह से उसको करती कि तुम ही मेरी दुर्गा, तुम ही मेरी लक्ष्मी, जाओ बर्तन मांज दो। शादी के बाद पुराने जमाने में चाबी वापस करने की जो कला थी कि सास अपनी कमर से चाबी निकाल के जो अपनी बहू को देती थी, वो एक तरीके से अथॉरिटी का तो सिंबल था, पर वो उसके साथ जो जिम्मेदारियों का था कि नहीं, चाबी तो ले रहे हो पर इसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारी फ्री विल की नहीं है, फ्री विल की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है कि जो हम कहेंगे वैसा। तो उसके लिए तुम्हें त्याग करना है, बचा हुआ खाना खाना है, जली हुई रोटी खानी है, ठंडा पराठा खाना है। और इसको हम कितना आइडियलाइज करके बताते हैं कि रोटी कम पड़ी थी तो माँ कहती है भूख नहीं है। कोई भी माँ, कोई भी व्यक्ति को ये कहना चाहिए भूख नहीं है, नहीं, आधा आधा हिस्सा बांट के खाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा सोसाइटी त्याग को इतना ज्यादा बढ़ा के दिखाता है रिलीजन। और वो क्या होता है कि वो स्त्री समझ लेती है कि यही तो असली नियति है, यही असली डेस्टिनी है जिसका फल मुझे आगे जाके मिलेगा। इस पे आपका क्या सोचना है? लेट मी नो इन कमेंट्स।